राम राम भैया, जय माता दी, जय जय सीताराम। देहाती मंत्र में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। भैया आज मैं आपको एक बहुत ही शक्तिशाली जानकारी देने के लिए जा रहा हूं, जो कि उग्र जानकारी है। यह जानकारी थोड़ी सी खतरनाक भी है, लेकिन अगर आपके पास गुरु मंत्र है, सरस्वती मंत्र है, सुरक्षा घेरा है, सुरक्षा मंत्र है, तो कोई खतरा नहीं है दोस्तों। यह एक शमशानी साधना है, यह एक तांत्रिक की साधना है। तांत्रिक साधना समझ रहे हो? जो शक्तिशाली तांत्रिक हो उसकी मृत्यु हो जाए, उसकी चिता पर ही यह साधना होगी। बहुत ही दिव्य शक्तिशाली साधना है दोस्तों। लेकिन भैया और यह साधना होली पर ही होगी, होली वाली रात्रि को होगी। मात्र एक छोटा सा मंत्र है। इस मंत्र का आपको 5 से 51 बार वहां पर केवल जाप कर देना है, उसी से वो तांत्रिक आपके सम्मुख आ जाएगा। और जो उसके तंत्र मंत्र थे, जो उसकी शक्ति थी, जो उसने देवता सिद्ध कर रखे थे, कोई सिद्ध पुरुष था, ठीक है, कैसे भी देवता सिद्ध कर रखे हों, जिंद भूत सिद्ध कर रखे हों, सब आपके कब्जे में आ जाएंगे दोस्तों। तांत्रिक 2 प्रकार के होते हैं, बुरा मत मानना भैया। तांत्रिक 2 प्रकार के होते हैं। एक तांत्रिक वो है जो कि धर्म पर चलने वाला होता है, दूसरा तांत्रिक खराब होता है, मतलब ऐसा निशाचर, अरे निशाचर वृत्ति का होता है भैया। कुल मिला के बात समझिए दोस्तों। अच्छा तांत्रिक सबकी सहायता करने वाला होता है, ठीक है, वो किसी को कदापि दुख दे नहीं सकता है। तांत्रिक पर चाहे उसे कोई कितना भी प्रताड़ित करे, गाली भी दे, कुछ भी दे, लेकिन वो सबको समान समझता है। वो शक्तियों का कभी दुरुपयोग नहीं करता है, कभी उस पर वो नहीं करता है। लेकिन अगर उसे हद से ज्यादा, अगर उस तांत्रिक को हद से ज्यादा परेशान कर दिया जाता है तो वो विनाश कर देता है, सर्वनाश कर देता है। फिर इंसान को किसी मतलब का नहीं छोड़ता है वो दोस्तों। और जो खराब तांत्रिक होते हैं, वे हमेशा दूसरों की जो मतलब ये है कि बुराई करते रहते हैं और दूसरों को दंडित करते रहते हैं। जैसे किसी घर में भूत लगा देना, प्रेत लगा देना, चुड़ैल लगा देना, चौकी लगा देना, किसी घर को तबाह कर देना, किसी का बांध बांध देना, किसी पर मूठ छोड़ देना, किसी पर घात छोड़ देना, उनका यही काम है। तो ऐसे तंत्रों की मुक्ति नहीं होती है भैया, क्यों? पाप पीछा नहीं छोड़ता है, ठीक है, समझ रहे हो? कभी भी देवता को कोई पाप नहीं लगता है जिससे तुम घात मूठ दे के किसी को मतलब नष्ट कर डालते हो। देवता को कभी पाप नहीं लगता है, पाप हमको ही लगता है भैया। क्यों? गोस्वामी तुलसीदास ने पहले लिख दिया कि नदी चल रही है, जैसे मान ले गंगा जी चल रही है, गंगा जी माता चल रही है, ठीक है, उसमें अनेक प्रकार के पापी नहाते हैं, अनेक प्रकार के सिद्ध पुरुष देवता तक नहाते हैं, उसमें स्नान करते हैं, पापी नहाते हैं, लेकिन गंगा माँ को कोई पाप नहीं लगता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से देवता को कोई पाप नहीं लगता है भैया। पाप तो केवल इस 5 तत्वों के ढांचे को ही लगता है, ठीक है। जैसे हिंसक जीव जनावर हैं, कितनी हत्या कर रहे हैं रोज, कोई पाप हम नहीं लगता है उनको। तो दोस्तों आज आपको मैं इतनी दिव्य शक्तिशाली क्रिया देने के लिए जा रहा हूं, जो कोई तांत्रिक हो, ठीक है, वो नष्ट हो गया हो, कैसा भी तांत्रिक हो, अच्छा तांत्रिक हो, बुरा तांत्रिक हो, अगर आपको सिद्ध करना चाहते हो उस तांत्रिक को, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के कमेंट आए थे मेरे पास कि गुरुजी तांत्रिकों को जो उसकी मृत्यु हो जाती है उसको सिद्ध करने की हमको कोई मतलब क्रिया दो। तो आज आपको मैं वो ही क्रिया देने के लिए जा रहा हूं। यह साधना मात्र होली पर होगी। तांत्रिक कैसा भी तांत्रिक हो, ठीक है, उसकी मृत्यु, तांत्रिक की मृत्यु होगी हो, लेकिन इसमें 2 भेद हैं, ठीक है, 2 प्रकार की क्रियाएं। क्रिया तो एक ही है लेकिन मंत्र 2 हैं। जैसे तांत्रिक की मृत्यु होगी हो, उसको सिद्ध कर सकते हो, लेकिन कोई औरत तांत्रिक हो, ठीक है, उसको आप सिद्ध करना चाहते हो तो इस मंत्र से नहीं होगा, उसका मंत्र दूसरा है, लेकिन विधि इसकी यही है।
तो भैया वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि जो पहली बार भैया इस चैनल पर आए हैं, देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल वाली घंटी दबा दें, ताकि ऐसी रोचक दिव्य जानकारी आगे भी आपको मिलती रहे। तो भैया अब वीडियो करते हैं प्रारंभ। दोस्तों, यह क्रिया होली वाली रात्रि को की जाएगी। इसमें आपको केवल गूगल धूप चाहिए, रुद्राक्ष की माला चाहिए, ठीक है, और कैसा तांत्रिक है वो, ठीक है। अगर वो तांत्रिक मांसाहारी है तो उसके लिए आपको मुर्गा की मतलब कलेजी रखनी पड़ेगी भोग के लिए, बकरा की कलेजी रखनी पड़ेगी। अगर वो तांत्रिक सात्विक है, धार्मिक तांत्रिक है, तो उसके लिए तो केवल 3 पीस बर्फी की चाहिए, लड्डू के भैया, लड्डू या बर्फी 3 पीस मिठाई की चाहिए। सफेद वाली में मिठाई होनी चाहिए, ठीक है। लड्डू वो भी चलेगा, नहीं सफेद वाली मिठाई चलती है दोस्तों। और आपको गूगल की धूप चाहिए, डाब का आपको आसन चाहिए, कंडा की आपको आंच चाहिए केवल, और इसमें कुछ आपको मतलब नहीं लगेगा भैया। होली वाली रात्रि को यह क्रिया आपको करनी है। लगभग रात्रि के 12 बजे उस चिता पर आपको पहुंच जाना है जहां पर वो तांत्रिक मतलब ये अरे तांत्रिक चिता जली थी उस जगह पर, ठीक है, उस जगह पर उसको जलाया था। उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके आपको प्रथम उसको दंडवत प्रणाम करना है, ठीक है। उससे ये बोलना है कि महाराज मैं आपकी शरण में आया हूं, आप मुझे चाहिए, ठीक है, मैं आपके द्वारा जन कल्याण करना चाहता हूं, जन उद्देश्य करना चाहता हूं, ठीक है। और आप अपनी तंत्र मंत्र शक्ति सहित मुझे मतलब ये दर्शन देने की कृपा करें महाराज। इस प्रकार से उसे विनती करनी है। और 21 अगरबत्ती आपको सामने पे जला देनी है। कंडा की आंच आपको करनी है, उसमें आपको गूगल की धूप केवल डाल देनी है, ठीक है। इसमें 2 ही भी रहे भैया, अगर तांत्रिक मांसाहारी है वो, ठीक है, तो इसमें एक देसी शराब की बोतल, बकरा की करेजी या मुर्गा की करेजी, और भैया वो गूगल धूप जलेगी, लेकिन रुद्राक्ष की माला यही चाहिए। 5 से 51 बार इस मंत्र का आपको वहां पर जाप करना है, ठीक है। तो भैया मंत्र बता दूं, मंत्र इस प्रकार से है, आगे क्रिया और भी आपको कुछ दूंगा, ठीक है। मंत्र है ओम प्रत प्रत फट फट हूं तर्ज तर्ज विजय विजय जय जय प्रत्यहत कट कट विसुर स्पुर स्पुर 50 साध कच्चे में बसम आने पच पच चल चल स्वाहा। केवल यही मंत्र है इसका, ठीक है। मंत्र एक बार से और बोले देता हूं भैया। ओम प्रत प्रत फट फट हूं तर्ज तर्ज जय श्री राम विजय विजय जय जय प्रत्यहत कट कट विसुर विसुर स्पुर स्पुर 50 साध कच्चे में बस आने पच पच चल चल स्वाहा, ठीक है दोस्तों। अगर भैया मंत्र एक बार से और धीरे धीरे बोले देता हूं, क्योंकि ये मंत्र लिखा नहीं जाएगा, आप लिखने की आप इस मंत्र की अवश्य मुझसे जो मतलब कमेंट करोगे गुरु जी इस मंत्र को लिख दो, लेकिन मंत्र लिखा नहीं जाएगा भैया। मंत्र एक बार से और बोले देता हूं बिल्कुल धीरे धीरे। ओम प्रथ 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 प्रथ, ठीक है, फट फट हूं तर्ज तर्ज विजय विजय जय जय प्रत्यहत कटु कटु विसुर विसुर स्फुर स्फुर 50 साध कच्चे में भसंग आने पच पच चल चल स्वाहा, ठीक है दोस्तों। इस मंत्र का आपको एक ही स्थान पर बैठकर प्रथम तो आपको सुरक्षा घेरा लगाना है भैया अपना, ठीक है, शरीर सुरक्षा मंत्र का इस्तेमाल करना है। जो आपने गुरु मंत्र दिया है उसका जाप करना है, सरस्वती माता का जाप करना है, अपने पितृ देवी देवताओं को ध्यान करते हुए, अपने गुरु को बारंबार प्रणाम करते हुए, नमस्कार करते हुए साधना को करनी चाहिए, ठीक है। इसका विधान यही है, और इसका विधान नहीं है, सबका ही विधान होता है, अपने गुरु को बारंबार प्रणाम करते हुए। गुरु ये शरीर गुरु नहीं है, परमपिता है वही गुरु है, ठीक है। जैसे कह देते नहीं है क्या कि पति परमेश्वर, ठीक है, पति तो उसका वही है, लेकिन परमेश्वर की तपस्या चल रही है, इसीलिए गुरु ये नहीं है,
गुरु वही है, परमपिता परमात्मा, जिसे ईश्वर बोला जाता है, प्रभु बोला जाता है, ठीक है। उसके अनेक नाम है। नाना भांत अलौकिक करनी, महिमा जाय जास निबरनी, बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे बिदनाना। बिन पद चले सुने बिन काना, न तो उसके कोई पाँव है न कोई कान है, लेकिन फिर भी सुनता है। बाजे को मैं सुनता हूं पर बाजा नहीं मुझको सुने, वही परमपिता, ठीक है, वो तो सदगुरु है। दोस्तों, इस मंत्र का आपको वहां पर 5 से कम और केवल जाप कर देना है। सामने से प्रत्यक्ष में आएगा, हलचल बहुत तेज हो जाएगी। शमशान की क्रिया है ये, ठीक है, शमशान की क्रिया है। मेरे भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं इस समय पे आपको बताने में, ठीक है, क्योंकि ये साधना उग्र साधना है भैया, ठीक है। लेकिन सोच समझ के करना, ये भैया नए साधक के लिए नहीं है, ये तांत्रिकों के लिए ये है, ठीक है। जिसके पास गुरु मंत्र हो, सरस्वती मंत्र हो, सुरक्षा घेर हो, सुरक्षा मंत्र हो, वही साधना को कर सकता है। जब वो तांत्रिक सिद्ध हो जाएगा तो उसके जितने भी देवी देवता उसने जागृत किए हैं, जिंद भूत जागृत किए हैं, उसने सिद्ध की है, सबको सिद्धि आपको मिल जाएगी। उसके तंत्र मंत्र भी आपको मिल जाएंगे, वो बताते रहेगा आपको, और जो भी काम के लिए कहोगे वो तुरंत कार्य को करेगा। क्योंकि ये ढांचे में शक्ति रुकी हुई है भैया, ये ढांचा नष्ट हो जाता है, फिर इसमें असंभव शक्ति और ताकत उत्पन्न हो जाती है इस शरीर में, ठीक है। ये ढांचे से इसकी शक्ति रुकी हुई है। तो भैया आज की जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो ज्यादा लाइक करें। जो पहली बार भैया चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल वाले घंटे दबा दें, ताकि ऐसी रोचक दिव्य जानकारी आगे भी आपको मिलती रहे। एक बात और कहूँगा भैया यहाँ पर मैं, अगर आपको ऐसे मंत्र अच्छे लगते हैं जो मैंने दिया है, ठीक है, तो कमेंट कर मुझे बताएं। अगर आपको प्योर ग्रामीण ही मंत्र चाहिए तो कमेंट करके मुझे अवश्य ही बताएं, ठीक है। किस प्रकार की जानकारी आपको अच्छी लगती है अवश्य कमेंट करके अवश्य आपको बताना है, मैं सबका ही जवाब दूंगा, ठीक है। तो भैया आज के लिए बस इतना ही। जय माता दी, जय सीताराम, राम राम भैया।